ये कहानी 1704 ईस्वी की इतिहास को बयां कर रही है। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 साहिबजादों की कुर्बानी दी और कैसे गंगू ब्राह्मण को गद्दार का खिताब मिला। एक ऐसा शख्स जिसे दूध की कीमत अपने परिवार की बलिदानी देकर चुकानी पड़ी। और फिर हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी जमीन, दुनिया की सबसे महंगी धरती कौन सी है। नमस्कार, राजू की जुबानी हर रोज एक नई कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं। जब साल के आखिरी सप्ताह में पूरी दुनिया क्रिसमस डे और नए साल की छुट्टियां मनाती है, तब भारत के सिख समुदाय अपने सिखों की शहादत की शहीदी दिवस मनाता है। 20 दिसंबर 1704 इतिहास की गर्द में दबी वो सर्द रात, जब नियति अपना सबसे क्रूर खेल खेल रहा था। उस आधी रात को जब गुरु साहब अपने परिवार समेत सिंघों का जत्था लेके आनंदपुर किला को खाली किया, त्याग कर जब जा रहे थे, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि सरसा नदी का प्रलय एक महाप्रलय का गवाह बनेगा। हालांकि जैसे ही गुरु साहब अपने सिंघों के साथ कुछ ही दूर गए थे, मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने पवित्र कुरान और गीता की कसम तोड़ के कायरता पूर्वक पीठ पीछे हमला कर दिया। 21 दिसंबर बिछोड़ा दिवस भी कहा जाता है। सरसा नदी अपने पूरे उफान पे थी। उसकी लहरें ऐसे गरज रही थी जैसे कि हाथी गरज रही थी, और नदी का पानी इतना ठंडा हो चुका था जैसे छुओ तो खून जम जाए। मूसलाधार बारिश, बर्फीली हवाएं, दुश्मनों के शोर के बीच गुरु साहब का पूरा परिवार बिखर गया। गुरु साहब के परिवार 3 टुकड़ियों में बट गई। गुरु साहब और उनके 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह उनके साथ चमकौर की किला चले गए, और गुरु साहब की पत्नी माता सुंदरी कौर और साहिब कौर दिल्ली की तरफ चले गए। और तीसरा, जिसमें कि माता गुजरी का उंगली पकड़ के 2 छोटे छोटे साहिबजादे गंगू ब्राह्मण के साथ गंगू ब्राह्मण के गांव खेड़ी पहुंच गए, जो कि आज हरियाणा में है। जैसे ही मुगलों को पता चला कि गुरु साहब चमकौर के किला में स्थित हैं, मुगलों ने फौज के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। लाखों की तादाद में मुगल सेना थी और 40 सिंघों के साथ गुरु साहब थे। गुरु साहब ने रणनीति बनाई और 5-5 सिंघों से मुगल सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि चमकौर के युद्ध में गुरु साहब के दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। उधर गंगू ब्राह्मण माता गुजरी जी को और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र महज 9 साल, और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र महज 6 साल, उनको अपने घर ले गया। हालांकि गंगू ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने माता गुजरी जी की मोहरे की पोटली देख ली, और जैसे ही रात हुआ, मोहरे की पोटली को चुरा के अपने आंगन में मिट्टी खोद के दबा दिया। और जैसा ही सवेरा हुआ, चोर 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 कह के पूरे इलाके में हल्ला करने लग गया कि मेरी सारी कमाई, सारा धन चोरों ने चोरी करके ले गए। तब माता गुजरी जी ने गंगू ब्राह्मण को बुलाया और उसके आंखों में देखा और बोला, गंगू, मुझे पता है कि मोहरे तू ही चुराया है, पर चल कोई बात नहीं, इन छोटे साहिबजादों का तो ख्याल कर। गंगू डर गया। वजीर खां की सेना को सूचित कर दिया कि माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे यहाँ पे स्थित हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे वजीर खां की सेना दल बल के साथ आई और माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादों को बंदी बना के ले जाके ठंड बुर्ज के किले में कैद कर दिया। वजीर खां के सेवादार मोतीलाल मेहरा हुआ करते थे, जो कि कैदियों के लिए खाना पहुंचाया करते थे। जैसे ही उनको पता चला कि दादी, उनके छोटे साहिबजादे ठंड बुर्ज किले पे हैं, उन्होंने
सिपाहियों से नजरें चुरा के गर्म दूध करके ले आके छोटे साहिबजादों को पिलाया। हालांकि कई बार उसे रिश्वत में मोहरे भी देने पड़े सिपाहियों को। उसके बाद अगले दिन 26 दिसंबर को साज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। दोनों छोटे छोटे बालक, दोनों साहिबजादों को वजीर खां के दरबार उसकी कचहरी में पेश किया गया और उनको लालच दिया गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हें सल्तनत मिल जाएगी, तुम्हें मोहरे मिलेंगे। लेकिन वो छोटे छोटे साहिबजादे अपने धर्म के प्रति अटल रहे। उन्होंने कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह के लाल हैं, हमें प्राण देना मंजूर है लेकिन धर्म परिवर्तन करना मंजूर नहीं। फिर वजीर खां कहा, साडा धर्म कबूल करो ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का तो आप। ये सुन के वजीर खां तिलमिला उठा। फिर काजी ने फतवा जारी किया कि इन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जैसे जैसे दीवार की ऊंचाई बढ़ती थी वैसे वैसे दोनों साहिबजादों के हौसले बुलंद होते गए। लास्ट में दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही इसकी सूचना माता गुजरी जी को मिला, उन्होंने ठंड बुर्ज में ही अपना प्राण त्याग दिया। फिर 27 दिसंबर को जब माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की संस्कार करना था, तब मुगलों ने कहा कि जिन धरती पर इनका संस्कार होगा उस धरती का लगान चुकाना पड़ेगा। तब एक दीवान टोडरमल, जो कि गुरुजी में बहुत भावना रखता था, उसने 78,000 मोहरे जमीन पे बिछा दिए और उस जमीन को खरीद के गुरु माँ और दोनों छोटे साहिबजादों का संस्कार किया, जो कि आज के समय में सबसे महंगा धरती कहा जाता है। 78,000 मोहरे का मतलब एक मोहरे 10 ग्राम के थे। 780 किलो सोने हो गए, आज के समय में बहुत कीमती थे। हालांकि जैसे ही वजीर खां को पता चला ठंड बुर्ज में मोतीराम मेहरा ने छोटे साहिबजादों को दूध पिलाई है, वजीर खां ने फौरन सिपाहियों को भेज के मोतीलाल मेहरा को और उनके परिवार समेत गिरफ्तार किया और कोल्हू में पिसवा दिया। उस बेचारे को दूध की कीमत इतनी महंगी चुकानी पड़ गई, जो कि हर साल की भांति इस साल भी निष्ठा भावना के साथ शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सिखों ने अपने धर्म के लिए, इंसानियत के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। और हाँ, कमेंट में वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह लिखना ना भूलें। सत श्री अकाल।